वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। लास्ट वीडियो में हमने वाक्य के कुछ डेफिनेशंस को देखा था और कुछ उसके बारे में बेसिक सीखा था। आज हम वाक्य जो टॉपिक कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम वाक्य वाले टॉपिक को और आगे कवर करेंगे। आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के अनिवार्य तत्व या फिर अंग। वाक्य के अनिवार्य तत्व या फिर अंग कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन है वाक्य कितने अंग होते हैं। वाक्य कितने अंग होते हैं? 6। वाक्य के अंग होते हैं 6। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, फर्स्ट है सार्थकता। फर्स्ट क्या है? सार्थकता। सेकंड है योग्यता। थर्ड आकांक्षा। फोर्थ निकटता। फिफ्थ है क्रमबद्धता और सिक्स्थ है अन्वय। अब हम एक एक करके इन सारे तत्व जो वाक्य के हैं इनको डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सार्थकता को। सार्थकता से आप क्या समझते हैं? वाक्य के तत्व में सार्थकता का मीन्स क्या होगा? सार्थकता का मीन्स है वाक्य में जो शब्द यूज हुए उनका कुछ प्रॉपर अर्थ होना चाहिए, जिससे वाक्य में क्या आए? स्पष्टता आए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, राम, जैसे कि राम खाना पीता है। राम खाना पीता है। राम खाना पीता है, इससे आपको कोई मीनिंग क्लियर हो रहा है? सेंटेंस की सेंस निकल रही, कोई स्पष्टता आ रही है? नहीं आ रही, क्योंकि खाना खाया जाता है ना कि पिया जाता है। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध, क्योंकि इसमें हमें क्या नजर नहीं आ रही? स्पष्टता नजर नहीं आ रही। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसकी जगह होगा राम खाना खाता है। क्या हो जाएगा? राम खाना खाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सेकंड जो आपका वाक्य का तत्व है वो है योग्यता। योग्यता का मीन्स है जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है, जिस प्रसंग के अनुसार कोई भी बात कही जा रही है, उस वाक्य में उसका अर्थ प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। लाइक हमने लिख दिया पक्षी दौड़ते हैं। पक्षी दौड़ते हैं। क्या पक्षियों में दौड़ने की योग्यता पाई जाती है? क्या पक्षी दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते। तो ये क्या है? पक्षियों में दौड़ने की योग्यता नहीं है। योग्यता अगर नहीं है सेंटेंस के अंदर वाक्य के अंदर, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हिरण उड़ता है। क्या हिरण उड़ता है? हिरण नहीं उड़ता है। तो ये इसमें हिरण में कौन सी योग्यता नहीं है? उड़ने की योग्यता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक क्या होगा? पक्षी उड़ते हैं और हिरण दौड़ता है। तो क्या हो जाएगा? पक्षी उड़ते हैं और हिरण दौड़ता है। ये गलत है जो मैंने लिखे हैं। और पक्षी क्या होते हैं? उड़ते हैं और हिरण दौड़ता है। तो ये हो गया योग्यता वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो वाक्य का तत्व है वो निकटता। वाक्य के जो शब्द है, शब्दों के बीच में एक प्रॉपर निकटता होनी चाहिए, प्रॉपर उनमें स्पेस होना चाहिए। ये नहीं है कि एक वाक्य मैंने अब बोला, एक में 1 घंटे बाद बोल रही है, एक 2 घंटे बाद, और एक जो शब्द है वो कल बोल रही हूँ। तो क्या है? वाक्य के शब्दों के बीच में निकटता नहीं है। तो निकटता अगर नहीं होती है तो वो वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है गंगा नदी पूरब से, फिर मैंने यहाँ इतना सारा गैप दे दिया, फिर मैं यहाँ बोल रही हूँ पश्चिम, फिर मैंने गैप दे दिया की ओर, फिर उसके बाद मैंने इतना सारा गैप दे के ऐसे 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 यहाँ बोला बहती, और फिर गैप दे के है। क्या इन शब्दों के बीच में प्रॉपर गैप आपको दिख रहा है? यहाँ इतना गैप है, फिर इतना गैप हो गया, फिर इतना सारा गैप होके बहती फिर है। मैं ऐसे बोलूँगी गंगा पूरब से, फिर मैं रुक जाऊँगी, मैं बहुत सारा गैप दे दूँगी, बहुत रुक जाऊँगी, और फिर बोलूँगी पश्चिम, फिर कल बोलूँगी की ओर, फिर परसों बोलूँगी बहती है।
क्या आपको सेंटेंस क्लियर हो पाएगा? इस टाइप से हो पाएगा? इतना गैप अगर आप बीच में ले रहे हो तो उससे सेंटेंस क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इस टाइप के वाक्य को भी क्या माना जाता है? अशुद्ध वाक्य माना जाता है। तो वाक्य के शब्दों के बीच में प्रॉपर गैप, प्रॉपर निकटता होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म को। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, नेक्स्ट जो तत्व है वाक्य का, वो है आपका आकांक्षा। आकांक्षा का मीन्स होता है एस्पिरेशन। आपने देखा होगा, आप कोई फॉर्म भरते तो क्या लिखते हो? आई एम एन एस्पिरेंट ऑफ, मैं इस चीज का आकांक्षी हूँ, मैं इस पद का आकांक्षी हूँ, यानी एस्पिरेंट, उसकी इच्छा। तो वाक्य में आपको, अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, उसमें आपको ये नजर नहीं आना चाहिए कि किसी वर्ड की क्या है, कमी है, इच्छा है इस वाक्य के अंदर। तो आपका अगर वो आपको कमी लिख रही है किसी एक शब्द की, वो कमी उसमें नजर आ रही है, तो वो वाक्य क्या नहीं होगा? शुद्ध नहीं होगा, वो वाक्य शुद्ध माना जाएगा। तो वाक्य में क्या होनी चाहिए? आकांक्षा होनी चाहिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ, राजा दशरथ के 4 थे। पत्र लिखता है, ठीक है, खाता है। अब आप ये सारे सेंटेंस देखिए, राजा दशरथ के 4 थे, पत्र लिखता है, खाता है। आपको इन सेंटेंस में क्या नजर नहीं आ रहा कि कोई वर्ड्स क्या है, मिसिंग है? राजा दशरथ के, अब हमें राजा दशरथ के 4 थे पढ़ा, आपको आपके मन में ये आएगा कि राजा दशरथ के 4 क्या थे? राजा दशरथ के पास 4 क्या थे? राजा दशरथ के 4 क्या थे? पुत्र थे। तो इसमें इस वर्ड की क्या थी? कमी थी, आकांक्षा थी। तो ये वर्ड इम्प्रॉपर है इसके बिना, ठीक है। नेक्स्ट है पत्र लिखता है। अब आपको पत्र लिखता है, आप जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपके मन में क्या आएगा कि इसका सब्जेक्ट कौन है, कौन पत्र को लिख रहा है। तो आपको क्या नजर आ रही है? सेंटेंस में कमी नजर आ रही है, आकांक्षा नजर आ रही है। जैसे कि मैंने लिखा, मोहन पत्र लिखता है। अब इस सेंटेंस में आपको कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खाता है। अब कौन खाता है? खाता कौन है, ठीक है। तो आपको इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट की क्या है? कमी नजर आ रही है। और नेक्स्ट, आपका जो बैंक में अकाउंट होता है उसको भी हिंदी में हम क्या बोलते हैं? खाता। तो आप उससे भी इस चीज को रेफर करें तो वाक्य में ना तो स्पष्टता है और ना ही इसकी आकांक्षा पूरी हो रही है। नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मीन्स एक सीक्वेंस में चीजों का चलना, शब्दों का एक सीक्वेंस में होना, एक प्रॉपर सीक्वेंस में वर्ड्स का प्लेस होना, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? एक सीक्वेंस में होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? क्रमबद्धता बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ इसके क्रमबद्धता के। जैसे कि नाव में नदी है, ठीक है। नाव में नदी है। अब नदी के अंदर नाव होती है या नाव में नदी होती है? आप मेरे को आंसर कीजिए, नदी में नाव होती है या फिर नाव में नदी है? तो ये गलत है, इनका जो ऑर्डर है वो गलत है, इनकी सीक्वेंस जो है वो गलत है। नदी को आना चाहिए यहाँ और नाव को आना चाहिए उधर। तो क्या होना चाहिए? ये दोनों एक्सचेंज होने चाहिए, ये दोनों वर्ड्स, क्योंकि इनकी सीक्वेंस क्या नहीं है? प्रॉपर नहीं है। अगर सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है तो वाक्य हो जाएगा आपका अशुद्ध। ऐसे ही जब आपको सेंटेंस मिलते हैं जिनमें आपका क्रम क्या है? एक अनुसार नहीं है, एक क्रम से चीज़ों को, शब्दों को नहीं रखा गया, तो वो वाक्य हो जाएंगे आपके अशुद्ध। आइए देखते हैं नेक्स्ट तत्व को। नेक्स्ट जो आपका वाक्य का तत्व है वो है अन्वय। अन्वय का मीनिंग क्या होता है? अन्वय का मीनिंग होता है वाक्य में संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, ये सब क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में इनको अरेंज होना चाहिए। जैसे कि आप पुरुष वो पुल्लिंग का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ स्त्रीलिंग की क्रिया, सहायक क्रिया आप नहीं लगा सकते। उसी टाइप से आपको वचन का ध्यान रखना चाहिए, वचन के हिसाब से ही क्या लगनी चाहिए? क्रिया लगनी चाहिए। तो ये लिंग, वचन, इन सब का प्रॉपर ध्यान रखते हुए एक सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, तभी वो सेंटेंस क्या होता है? शुद्ध होता है, वरना अशुद्ध हो जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं।
नेताजी का लड़का का पास बंदूक था। अब आप इस सेंटेंस में को पढ़िए, नेताजी का लड़का का पास बंदूक था। अब नेताजी का लड़का आपको ठीक नजर आ रहा है, उसके बाद नेताजी का लड़का भी ठीक नहीं है, क्योंकि नेताजी के लड़के के पास बंदूक थी। ये वाक्य इस टाइप से क्या होना चाहिए था, शुद्ध होना चाहिए। यहाँ क्या आएगा, के, लड़का की जगह क्या आना चाहिए, लड़के, नेताजी के लड़के का पास नहीं, के पास, ये भी भक्ति चिन्ह भी कारक चिन्ह भी ठीक तरह से लगने चाहिए। बंदूक था नहीं, बंदूक थी, ठीक है, क्योंकि बंदूक होता है आपका स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के साथ इस टाइप की ही क्रिया आती है। तो ये ऑर्डर जो है आपको ध्यान में रखना होता है कि संज्ञा, लिंग, वचन, कारक के हिसाब से विभक्ति, कारक, सहायक क्रिया, ये सब एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से लगी होनी चाहिए, वरना आपके सेंटेंस शुद्ध हो जाते हैं। अब आपका सेंटेंस ये क्या है, शुद्ध है। तो आज हमने डिस्कस किए वाक्य के तत्व। हमने बहुत सारे वाक्य के तत्वों को, मतलब जितने 6 थे, हमने 6 वाक्य के तत्वों को देखा, उनको अच्छे से डिस्कस किया, उनके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया। तो आगे वाक्य के हम और प्रकार देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य के जो प्रकार होते हैं उनको फर्दर एक एक करके कैटेगराइज करके उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। तो बने रहिए इनोवेटिव लर्नर्स के साथ और सीखते रहिए रोज कुछ नया, रोज कुछ नए टॉपिक। एंड मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी न्यू टॉपिक, नॉलेजेबल कंटेंट मिल सके। बस इतना ही चाहती हूँ मैं आपसे। एंड साथ ही साथ कोई सजेशन है, वीडियो के बारे में कुछ और बात है, आपको कुछ बोलना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, वरना आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे डीएम कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको अभी नज़र आएगा इधर। सो इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ सपोर्ट करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।